वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये जनवरी 2024 के लिए कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए रीडिंग है। एक किस्म की पहली रीडिंग है जो कि 2024 के लिए है। कैंसर, सन, मून और असेंडेंट, रिलेशनशिप और करियर। फर्स्ट हाफ जो है रीडिंग का वो रिलेशनशिप पे फोकस्ड होगा, सेकंड हाफ जो है वो करियर बेस्ड होगा। एडवाइस के मेरे पास अलग अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। एडवाइस के कार्ड्स मैं साइड पे कर देती हूँ। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, ये कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो कि बहुत ज़्यादा एक क्या कहना चाहिए, आप इसको सोलमेट कह लें, डिवाइन काउंटर पार्ट्स कह लें। ठीक है, दो लोग जिनके दरमियान में एनर्जी का फ़्लो बहुत ज़्यादा हारमोनियस है। ये बात जो है या ये सिलसिला जो है दोस्ती से शुरू हुआ होगा या फिर किसी ऐसी जगह पे शुरू हुआ होगा जहाँ पे दोस्तों का कोई गेट टुगेदर था और वहाँ पे पहली दफ़ा आप इनको जानना शुरू हुए होंगे। शायद ये इसी साल, कुछ लोगों के लिए इसी साल 2023 मार्च के महीने से शायद शुरू हुआ हो। और ये इब्तिदा में बिल्कुल एक लाइट सा रिलेशनशिप, दोस्ती सी जो थी वो रही, लेकिन फिर ये बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ। कम से कम किसी एक पर्सन के लिए बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ और वो कमिटमेंट चाहने लगे। अच्छा, यहाँ पे दूसरी बात जो बड़ी अहम नज़र आती है वो ये है कि एक पर्सन जो है उसको बहुत ज़्यादा श्योरिटी है, उसको अपनी फीलिंग्स के हवाले से, इस बात के हवाले से कि आप दोनों मिलके कितना बेहतरीन रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा उन्हें कंफर्मेशन है, बहुत ज़्यादा श्योरिटी है। उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनकी इंट्यूशन सब जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप दोनों जो हैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पर्सन जो है वो कुछ कंफ्यूज नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो साइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कैंसर लोग किसी और वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो है, पाइसिस का कार्ड है, कैंसर का अपना कार्ड है। अब ये हो सकता है कि कैंसर लोग जो हैं वो इस पर्सन के हवाले से डाउटफुल हैं कि इनको क्या जवाब दिया जाए, और आप बीइंग अ कैंसर पर्सन बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ना चाहते। आप रिलेशनशिप पे जाना तो चाहते हैं, कमिटमेंट पे जाना तो चाहते हैं, लेकिन जब तक आपकी सारी इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व नहीं हो जाती या आपको अपने सारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक आप बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। और यही वो वजह हो सकती है कि आपने फॉर द टाइम बिंग खामोशी इख्तियार कर ली है, कम्युनिकेशन रिड्यूस कर ली है। दूसरी तरफ इस पर्सन की ख्वाहिश जो है वो दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की है। इनको ये भी डर है कि आप इनको छोड़ के ना चले जाएं। ठीक है, और साथ ही साथ लेकिन इनको ये नहीं पता कि आपकी अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से रोके हुए हैं। यहाँ पे एडवाइस के कार्ड में पहला कार्ड जो है वो सेल्फ वर्थ का कार्ड है। कैंसर लोगों को अपनी वर्थ का ख़ुद अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। डोंट थिंक कि जी आप बहुत ही कोई मामूली हैं। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कोई शख्स जो हमसे रिलेशनशिप बनाना चाहता है, हम इस वजह से उससे पीछे हट जाते हैं कि हमें लगता है कि ये शख्स तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, टू गुड टू बी ट्रू है, और ये कैसे हमें प्रपोज़ कर सकता है, ये कैसे हमारी तरफ आ सकता है। आपके फीलिंग्स और इमोशंस इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आप क्या है कि उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनकी बात का जवाब देना चाहते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसे लगता है जैसे शायद आपको पता नहीं है। कुछ आपकी सिक्स सेंस हो सकती है, कहीं ना कहीं वो आपको रोक रही है, या ये आपकी इनसिक्योरिटी हो सकती है। दूसरा एडवाइस का कार्ड जो है वो मिरेकल का कार्ड है। जैसे ही आप अपने आप को वर्दी तस्लीम करेंगी, जैसे ही आप अपनी सेल्फ वर्थ का ख़ुद एहसास करेंगी, चीज़ें जो है वो मिरेकलसली ठीक होने का चांस है। जस्टिस का कार्ड यहाँ मौजूद है। जैसे कि मैंने कहा, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। हैंगमैन है, आप देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मामलात जो है वो किस रुख के ऊपर जा रहे हैं, हालांकि आपके अपने इमोशंस जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाले हुए हैं टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ।
मुझे ये लगता है कि कैंसर लोग जो हैं वो ये महीना बस इसी घूम घूमे डूल माइंडेडनेस में सोचते सोचते खामोशी में गुजार देंगे। और बस इसमें ये ध्यान रखिएगा कि मामले को या जवाब देने को इतना ज़्यादा लिंगर ऑन मत कीजिएगा कि दूसरा पर्सन ये समझे कि आप जा चुके हैं और वो भी चला जाए उसके बाद। क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि बिल्कुल जैसे पज़ल के पीसेस एक दूसरे के साथ फ़िक्स हो जाते हैं, जैसे स्टोन जो है वो रिंग में बिल्कुल फ़िक्स हो जाता है, बिल्कुल ऐसे फ़िक्स होने वाला एक, जिसको हम कहते हैं ना कि डिवाइन काउंटर पार्ट या सोलमेट कनेक्शन जो है वो नज़र आ रहा है। सो आपको बहुत ज़्यादा इस पे गौर सोच विचार करने की बजाय अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल करें और अगर आपको अपने बारे में कोई इनसिक्योरिटी है उसको रिज़ॉल्व करें आप। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात पे। करियर के मामलात में ऐसा लगता है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान, या ये कह लें कि 2023 जो है वो इस लिहाज से फ्रूटफुल नज़र आ रहा है कि आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ आई, नए मौके आए और आपने उनको अवेल भी किया और फाइनेंशियली आपकी सिचुएशन जो है वो ग्रेजुअली बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स आपको ऑफ़र किया गया, ये पेज ऑफ पेंटिकल में टर्न हुआ और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स में टर्न होने जा रहा है। सो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी गेम को बढ़ा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप नई चीज़ें सीख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। जो भी मामलात यहाँ पर हैं, जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हैं, चाहे ये जॉब है चाहे ये बिज़नेस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि हर बात कह देने वाली नहीं होती, और ख़ास तौर पे वर्क प्लेस के ऊपर कहीं पे भी अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, या ये कह लें कि वर्क प्लेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनल बिहेवियर जो है वो पसंद नहीं किया जाता। चीज़ों को का जो एक लीगल एस्पेक्ट होता है, काम का कोई लीगल एस्पेक्ट होता है, या ये कह लें कि एक काम लिखने पढ़ने का, रिपोर्ट बनाने का, एप्लीकेशन का, हिसाब किताब का एक मुरवजा तरीका होता है, एक सेट पैटर्न होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है, उसको ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो उसको सीखने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे एडवाइस के कार्ड में डांस और सेलिब्रेशन का कार्ड है। डांस का कार्ड जो है वो हमें ये बताता है, एक तो ये कि कोई ना कोई अच्छी बात होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, यू आर वेरी मच हैप्पी विद द होल थिंग, जो भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक फ्रीनेस है, एक मूवमेंट के अंदर एक स्मूथनेस है। तो एक तो ये कि गो विद द फ्लो आपको बनाने की ज़रूरत है। दूसरा जो बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हर चीज़ हर एक को मत बताएं। हाई प्रीस्टेस भी आपको खामोश रहने की तरफ इशारा कर रहा है। वर्क प्लेस के ऊपर कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं जो भी आपके सामने नहीं आए हैं, कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके सामने नहीं आई हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, हर वो ख्वाहिश, हर वो चीज़, हर वो बात जो आप कह देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं, वो अपने अंदर रोक के रखें जब तक दूसरे पर्सन के हवाले से आपको बिल्कुल क्लियर एक पिक्चर जो है वो नहीं बन जाती। दूसरा कार्ड जो है यहाँ पे म्यूज़िक और हारमनी का कार्ड है। अपने आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने ख़यालात को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को हार्मोनाइज़ करने की ज़रूरत है। एब्रप्टली कोई बात ना कहें, खामखा में किसी के ऊपर शक मत करें, ठीक है, और चीज़ों को ग्रेजुअली स्लोली आगे बढ़ाएं। लोगों के साथ ख़ास तौर पे वर्क प्लेस के ऊपर जो ताल्लुकात हैं उनको ग्रेजुअली स्लोली आगे बढ़ाएं। पैसों के खर्चने के हवाले से भी अपने जो मामलात हैं उनको कंट्रोल में रखने की आपको ज़रूरत रहेगी। ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।